ईरान से भारत आने वाला एक तेल टैंकर अचानक बीच रास्ते से चीन की ओर मुड़ गया है। इस घटना ने न सिर्फ ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत की तेल सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह जहाज भारत पहुंच जाता तो पिछले 7 साल में यह पहली बार होता जब ईरान से सीधे भारत को कच्चा तेल मिलता। लेकिन आखिरी समय पर इस टैंकर ने अपना रूट बदल लिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। इस टैंकर का नाम पिंगशुन है, जो एक अफ्रामैक्स कैटेगरी का जहाज है और साल 2002 में बनाया गया था। साल 2025 में अमेरिका ने इस जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया था। शिप ट्रैकिंग कंपनी केपीलर के अनुसार यह जहाज पहले भारत के गुजरात के वाडिनार पोर्ट की ओर आ रहा था। वाडिनार भारत के बड़े तेल टर्मिनलों में से एक है, लेकिन अचानक इस जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया और अब यह चीन के डोंगिंग बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। इस टैंकर ने मार्च की शुरुआत में ईरान के खार्क द्वीप से कच्चा तेल लोड किया था, यानी सब कुछ तय माना जा रहा था कि यह खेप भारत पहुंचेगी, लेकिन अचानक पूरी दिशा बदल गई। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। ऐसे में सस्ते तेल के स्रोत ढूंढना हमेशा उसकी प्राथमिकता रहती है। ईरान पहले भारत का बड़ा तेल सप्लायर रहा है, लेकिन 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने वहां से तेल खरीदना बंद कर दिया था। अगर यह टैंकर भारत पहुंचता तो यह दोनों देशों के बीच तेल व्यापार की वापसी का संकेत हो सकता था। साथ ही इससे भारत को महंगे वैश्विक बाजार के मुकाबले कुछ राहत भी मिल सकती थी। भारत के लिए क्यों बढ़ी मुश्किलें? इस समय भारत पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। इसके अलावा होर्मुज जलमरू मध्य पर ईरान की नाकाबंदी ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। यह रास्ता दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। अगर इस रास्ते पर बाधा आती है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होती है और कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। ऐसे में भारत जैसे देश पर इसका सीधा असर पड़ता है। आखिर टैंकर भारत क्यों नहीं आया? इस सवाल के पीछे कई जटिल कारण हैं। पेमेंट की दिक्कत। ईरान से तेल खरीदने के लिए भुगतान करना सबसे बड़ी चुनौती है। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता है और इस सिस्टम पर अमेरिका का प्रभाव है। कई बैंक ईरान से जुड़े ट्रांजैक्शन करने से बचते हैं। प्रतिबंध और बीमा समस्या। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल ले जाने वाले जहाजों को बीमा मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा शिपिंग से जुड़े कागजी काम भी बहुत जटिल हो जाते हैं। भारत सरकार और सरकारी तेल कंपनियां किसी भी तरह के जोखिम से बचना चाहती हैं, इसलिए वे ऐसे सौदों से दूरी बना रही हैं जिनमें भविष्य में कानूनी या आर्थिक परेशानी हो सकती है। हाल ही में सीबर्ड नाम का जहाज ईरानी एलपीजी लेकर मंगलुरु पहुंचा था, लेकिन पेमेंट की समस्या के कारण उसका माल अभी तक अनलोड नहीं हो सका है। इससे साफ है कि असली चुनौती सिर्फ तेल लाने की नहीं, बल्कि उसे खरीदने और भुगतान करने की है। चीन को कैसे मिला फायदा? जहां भारत इन मुश्किलों में फंसा हुआ है, वहीं चीन ने इस स्थिति का फायदा उठा लिया है। चीन पहले से ही ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और उसने वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम विकसित कर रखे हैं। चीन अमेरिकी डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं है और वह कई बार स्थानीय करेंसी या दूसरे तरीकों से भुगतान करता है। इसके अलावा वह ईरान के साथ व्यापार में ज्यादा लचीलापन दिखाता है। यही वजह है कि पिंगशुन जैसे जहाज अब भारत की बजाय चीन का रुख कर रहे हैं। आगे क्या संकेत मिलते हैं? यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि आज के समय में सिर्फ तेल होना काफी नहीं है, बल्कि उसे खरीदने के लिए राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां भी अनुकूल होनी चाहिए। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने तेल आयात को कई देशों में बांट दिया ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। लेकिन इसके बावजूद ऐसे घटनाक्रम यह बताते हैं कि वैश्विक राजनीति का असर सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। आने वाले समय में अगर पश्चिम एशिया में तनाव बना रहता है और प्रतिबंध जारी रहते हैं, तो भारत के लिए सस्ते और स्थिर तेल सप्लाई का इंतजाम करना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसका असर आम लोगों तक भी पहुंचेगा, क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।